हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एमडीसी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, अब तक के हमने लास्ट वीडियोस में नरेशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया है। आई होप कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और नरेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा और भी लोगों तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। सो फ्रेंड्स, जब भी हम आर्टिकल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तीन वर्ड सबसे पहले आ जाते हैं। वो हैं ए, एन एंड द। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम ए एन द को ही आर्टिकल कहते हैं। इनको अंग्रेजी ग्रामर में इन्हें डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए एंड एन। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, ए और एन के बारे में, और द पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ए और एन से रिलेटेड टॉपिक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा और पढ़ भी रहे होंगे कि जब भी हम ए और एन आर्टिकल की बात करते हैं तो हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है, जब भी एन का प्रयोग हम कहते हैं ऐसे वर्ड के पहले किया जाता है जिस वर्ड की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से होती है। ये होते हैं इंग्लिश के वोवेल्स कहलाते हैं। ये वोवेल्स। फ्रेंड्स, ये तो थी एन की बात कि हमें एन यहाँ पर लगाना होता है, जैसा कि अभी हम पढ़ते आए हैं। इसके अलावा जितने भी 21 लेटर बचते हैं उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट कहानी कुछ और है, हमें थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। एक्चुअल में जब भी हम ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल्स को फॉलो करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस ये हैं कि हमारा जो आर्टिकल है और जिसके साथ हम ए या एन लगा रहे हैं वो गलत हो जाए। तो समझने वाली बात ये है कि हमें आर्टिकल लगाना कहाँ है। हम एन की बात करते हैं, एन का प्रयोग, अब देखिएगा आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे इसको। जैसा कि इंग्लिश में हमारे पास 5 वॉवेल हैं, वैसे ही इंग्लिश में हमारे पास हिंदी में हमारे पास 12 स्वर होते हैं। जैसा कि आपको पता है, आ,
हमें आहा तक नहीं जाना है। आ से लेकर अंग तक के अक्षरों के उच्चारण से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। आ से लेकर अंग तक के अक्षरों के उच्चारण आ से लेकर अंग तक के अक्षरों के उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों में आ जाएगा हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल इसी से लेते हुए, ताकि आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कि मैंगो, जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने मैंगो, हमें मैंगो जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही हिंदी में इसे लिखना है। ये है हिंदी उच्चारण इसका, हम इसे मैंगो पढ़ते हैं। मैंगो आप देख सकते हैं AEIOU के बाहर भी आता है, आ से लेकर अंग तक भी नहीं आ रहा है, और ये का से ग्या और जो हमारे रेस्ट ऑफ द लेटर हैं जो कि AEIOU को छोड़ कर आते हैं उसमें से आ रहा है मैंगो। तो मैंगो के पहले हमें आ का प्रयोग करना है, आ मैंगो। अब बात करते हैं MLA, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम MLA। तो आप देख सकते हैं M, हम इसे कैसे लिखते हैं M, A फॉर एप्पल। तो यहाँ पर हम पढ़ किससे रहे हैं, ए से पढ़ रहे हैं, ए से। उच्चारण शुरू हो रहा है एम। तब आप देख सकते हैं आ से लेकर अंग तक के बीच में ए आता है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। इसका हमें वर्ड या अक्षरों से कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि इसका साउंड हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। स्वर से ही हम आर्टिकल को पुट करेंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला। यूनिवर्सिटी या से स्टार्ट होता है, जो कि आ से लेकर अंग तक में नहीं आता है, तो अ लगेगा। अम्ब्रेला, आ से लेकर अंग तक में अम का जिक्र हो रहा है, एन अम्ब्रेला। कई बार हमें स्कूल में बताया जाता है जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनमें सब में एन लगता है, जबकि ऐसी बिल्कुल भी इस मेथड से आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा वो, कि अगर आप सिर्फ देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म है तो उसमें हम एन लगा दें। शॉर्ट फॉर्म से नहीं होता है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि उसका उच्चारण कैसे लिया जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं टेबल, टेबल, टेबल टा से स्टार्ट हो रहा है, अ टेबल। अगर हम बात करें टी ई, तो TTE में टी
ई, आप देख सकते हैं टा से ही स्टार्ट हो रहा है, RTTE। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखते हैं। फिर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, अ फॉरेस्ट, FO, NFO, FO। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमने ये सीखा यहाँ तक कि अभी जो है हमें N और A वो कैसे लगाना है, उच्चारण के हिसाब से ही लगाना है। उच्चारण आ से लेकर अंक तक के अक्षरों के उच्चारण से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। आपको मैं बता दूं, नाउन जो होता है सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल भी होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल का जैसे अगर हम बात करें, आपके सामने टेबल लिखा है तो टेबल का टेबल्स हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही सिंगुलर के प्लूरल होते हैं। तो अगर ये प्लूरल हुआ तो प्लूरल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ए और एन का प्रयोग तो विशेषता नहीं ही होगा, क्योंकि ए और एन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ एक होता है। दा का प्रयोग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा विस्तार है और उसे आसानी से समझने के लिए हम चीज़ों को आसान करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी इसमें मैं और भी कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में हम इसे लगाते कहाँ हैं। कई बार आपने सेंटेंस देखा होगा, ही इज़ अ गुड बॉय। इस सेंटेंस को देखकर आपको क्या समझ में आता है? ही इज़ अ गुड बॉय। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आ जो है वो डिनोट कर रहा है बॉय को, ना कि एडजेक्टिव को। वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि कभी भी सिर्फ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। तो इस स्थिति में ही इज़ गुड ही होगा। जब आपके पास नाउन हो तभी आप आर्टिकल पुट करें। जैसे ही इज़ एन इंजीनियर। तो अब आप देख सकते हैं ही इज़ एन इंजीनियर। तो इंजीनियर में आपको समझ में आ रहा है कि इंजीनियर जो है वो ऑक्यूपेशन नेम है और ये नाउन है, और नाउन के सामने हमने आर्टिकल लगाया है। अगर मैं यहीं पर बात करूं, ही इज़ अ ब्रेव। अब आप देख सकते हैं ही इज़ अ ब्रेव, इसका मतलब होता है वह एक बहादुर है। बहादुर जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और सिर्फ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका ये सेंटेंस गलत हो जाता है। इसके लिए हमारे पास एक नाउन का होना जरूरी है, जो कि किसको डिनोट करता है? आर्टिकल को। राम वॉज अ ब्रेव किंग। आप देख सकते हैं ब्रेव एडजेक्टिव है, आर्टिकल हमने किंग के लिए लगाया है और आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। और एक स्थिति होती है जहां पर हम आर्टिकल नहीं प्रयोग करते हैं, वो स्थिति है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव पर कैसे नहीं लगाएंगे? जैसे मैंने लिखा है यह मेरी पेन है, तब इस स्थिति में दिस इज माई पेन।
आपको ये नहीं करना है दिस इज़ आ माई पेन। अगर आपने ऐसा किया है तो सेंटेंस आपका गलत है। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना है। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं जिन पर, जैसे माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक की वीडियो में आपको ए और एन से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में द से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स यदि आपने अब तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।